किसी भिन्न के अंश और हर में क्रमशः 1 जोड़ने पे उसका मान 3 और 1 घटाने पे 6 होता है, तो भिन्न का अंश क्या होगा? तो माना कि वह भिन्न p/q है, तो इसके अंश और हर में 1 जोड़ने पे मान जो आता है 3 आता है। तो इसको हल करेंगे तो p+1 इजकल टू q+1 इस साइड भेजेंगे तो ये हो जाएगा 3q और प्लस में हो जाएगा 3 और 1 को इस साइड भेज देंगे फिर, तो ये प्लस में है तो माइनस में हो जाएगा, यानी p इजकल टू 3q और +2। इसको समीकरण 1 मान लेंगे। पुनः प्रश्न से 1 घटाने पे यानी अंश और हर में 1 घटाने पे 6 प्राप्त होता है। तो प्रश्न से p/q जो है इसमें अंश और हर में 1 घटाने पे दोनों में जो प्राप्त होता है 6 होता है। तो इसको हल करेंगे तो ये हो जाएगा p-1 इजकल टू, ये 6 में गुना हो जाएगा तो ये हो जाएगा 6q और -6। अब p इजकल टू हो जाएगा 6q और ये माइनस है तो इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा -5। समीकरण 2 हो जाएगा। 1 के मान को समीकरण 2 में रखेंगे तो p के जगह पे हम क्या करेंगे 3q और प्लस हो जाएगा 2 इजकल टू q के जगह पे 6q -5। 6q है ये प्लस में है, इस साइड आएगा तो माइनस में हो जाएगा, यानी बच जाएगा 3q इजकल टू, ये माइनस में है तो इस साइड आएगा तो प्लस में हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा 5 और 2 7, यानी q इजकल टू हो जाएगा 7/3। अब हमें q का मान पता चल गया, तो हमसे प्रश्न में पूछ रहा है कि भिन्न का अंश क्या होगा। तो अंश ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, q के मान को समीकरण 1 या 2 में रखेंगे। अगर समीकरण 1 में रखते हैं तो ये हो जाएगा p इजकल टू 3 इंटू 7/3 अब +2, 3 से 3 कट जाएगा, 7 और 2 यानी 9। अब हम क्या करेंगे कि भिन्न जो हमने माना था p/q, तो भिन्न जो होगा p जो मान हमने ज्ञात किया, p का मान जो है 9 और q का मान जो है 7/3, यानी ये 3 जो नीचे है ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा और बट्टा में हो जाएगा 7, यानी ये हो जाएगा अंश और ये हो जाएगा हर। संजीव ने किसी संख्या को 8/7 से गुना करने के स्थान पे इसे 7/8 से गुना कर दिया, तो त्रुटि प्रतिशत ज्ञात करें। तो माना कि वह संख्या x है, तो संजीव ने 8/7 x के जगह पे उसने जो था 7/8 से गुना कर दिया, यानी 7/8 x से। तो इसमें जो त्रुटि प्रतिशत ज्ञात करने के लिए कह रहा है, तो हम पहले त्रुटि ज्ञात करेंगे, यानी इसका अंतर कितने का है। तो इनका दोनों का एलसीएम जब लेंगे तो ये हो जाएगा 7 × 8 = 56। अब ये हो जाएगा 56 हो गया, यानी 8 × 8 = 64 x माइनस हो जाएगा 7 × 7 = 49, 7 × 7 = 49 x। अब इन दोनों के बीच में अंतर ज्ञात करेंगे तो ये हो जाएगा 15 x और बट्टा में हो जाएगा 56, यानी इन दोनों के बीच का जो अंतर है 15x/56 है। तो प्रतिशत ज्ञात करने के लिए कह रहा है त्रुटि प्रतिशत, तो त्रुटि प्रतिशत इक्वल टू हो जाएगा 15x और बट्टा 56 और जो वास्तविक संख्या था यानी 8x और बट्टा 7 और इंटू में हो जाएगा 100। अब इसको हल करेंगे तो ये हो जाएगा 15x और बट्टा 56 और ये जो है 7 ऊपर चला जाएगा, यानी इंटू में 7/8x और इंटू हो जाएगा 100। तो ये जो है x से x को काट देंगे और ये हो जाएगा 7 × 8 = 56 और फिर इसको 8 से इसको 4 से काटेंगे, 8 दूनी 8 और ये 25 चौका 100। अब उसके बाद नहीं कटेगा तो इसको गुना कर देंगे, तो गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 25 × 5 = 125 का 5
हाथ में 12 और 25 और 12 37 और बट्टा में हो जाएगा 8 दूनी 16। अब फिर इसको काटेंगे तो ये हो जाएगा 16 दूनी 32, उसके बाद 16 तिया 48, उसके बाद फिर हो जाएगा पॉइंट, 16 चौका 64 और फिर 16 तिया 48, यानी 23.43%। ये हमारा उत्तर हो जाएगा।